सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 6। सो आज की क्लास में हम लोग कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन एज इन मिसलेनियस। इट इज नॉट अबाउट कि सक्सेसिव डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन है या डिस्काउंट सिर्फ डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस है डिपेंडिंग अपॉन सम एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन से कहीं से भी किसी भी कहानी के रूप में आपको कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो इतना भी ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं है, बट आज का सेशन इज डेडिकेटेड टू मिसलेनियस क्वेश्चंस जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बहुत हैवी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, और हैवी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते करते ऐसा हो जाता है कि इजी क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं फिर, या इजी क्वेश्चंस को कैच करने का जो एबिलिटी है वो चला जाता है। तो इसीलिए आज के क्लास में मैंने थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस रखे हुए हैं, बट दीज इजी क्वेश्चंस आर ऑफ वेरियस कैटेगरी और वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। अ होलसेलर बॉट 200 मैट्स फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज 9000। तो उसने 200 चटाई खरीदा, मैट होता है ना, ठीक है, 200 मैट खरीदा 9000 रुपीज से। तो एक बार हम लोग फटाफट साइड में निकाल लेते हैं कि एक एक मैट उसको कितने का पड़ा होगा। राइट, 9000 रुपए से अगर उसने 200 मैट खरीदा, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं 9000 बाई 200, तो একটা ম্যাটের দাম কত বেরিয়েছে? 45 টাকা, 45 रुपीस। ओके, he sold 120 मैट्स एट ₹44 पर यूनिट। तो लॉस में बेच रहा है कि प्रॉफिट में बेच रहा है? लॉस में। कैसे पता चला? क्योंकि एक मैट का दाम मतलब खरीदने का वाला दाम कितना है? 45, बट वो 120 मैट कितने में बेच रहा है? 44 में। तो लॉस में बेच रहा है। कितने का लॉस में बेच रहा है? ₹1 का लॉस में बेच रहा है। चलो ये हो गया, इसका हिसाब बाद में लगाएंगे हम लोग। एंड रेस्ट ऑफ द मैट्स एट ₹51 पर यूनिट। तो लॉस में है कि प्रॉफिट में है? प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट में बेच रहा है? ₹6 का प्रॉफिट, क्योंकि 45 का खरीदा था और 51 का बेच रहा है। अब पूरा का पूरा हिसाब लगाते हैं। चलो, सॉरी, 200 मैट्स उसने खरीदा। ठीक है, कितने में खरीदा? ठीक है, 200 में से 120 मैट्स और 80 मैट्स उसने अलग अलग बांट दिया। 120 मैट्स उसने कितने में बेचा? 44 रुपीस में बेचा, यानी इसमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? कितने का लॉस है भाई? ₹1 का लॉस है। तो टोटल लॉस कितना आ रहा है? 120 रुपीस। समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को दाम निकालने नहीं बोल रहा हूं कि ये जो 120 मैट है 120 इंटू 44 करो, 120 इंटू 44 करके बताओ कि टोटल कितने में बेचा है। ये निकाल के क्या करेंगे हम लोग को तो अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है। देखो, व्हाट वाज हिज ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मतलब लॉस तो नहीं होगा, अगर बोल दिया है तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा, बट कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालने के लिए आप बस मार्जिन चेक कर लो, ओरिजिनल वैल्यू चेक मत करो। तो वहां पे 45 का मेरा खरीदा हुआ दाम है, আমার কিনা দাম কত পড়ছে? 45 টাকা, और अभी बेचराम কত थे? 44 টাকা है। ठीक है, तो 45 का खरीदा हुआ है, 44 का मैं बेच रहा हूं, तो ₹1 का नुकसान हो रहा है। कितने मैट पे? 120 मैट पे। तो टोटल लॉस कितना है? 120। ठीक है, अच्छा, बचा हुआ द रेस्ट ऑफ द मैट्स, ये जो बचा हुआ 80 मैट है, ये मैंने 51 में बेचा। तो 51 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ ना? कितने का प्रॉफिट हो रहा था? ₹6 का प्रॉफिट हो रहा था। इंटू 6, या फिर ऐसा लिख देना, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? तो इन 80 मैट पे मुझे 480 का प्रॉफिट हुआ, बट ये जो 120 मैट है इसमें मुझे 120 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल मुझे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? ओवरऑल लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा?
प्रॉफिट होगा कितने का? 360 रुपए का। 480 माइनस 120, 360 रुपीज का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये है पूरा हिसाब किताब, जहां पे मेरे पास 200 मैट था और मैंने दो अलग अलग पार्ट में इन 200 मैट को बेचा, 120 और 80 करके। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 360। बट प्रॉफिट का वैल्यू नहीं पूछा है, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? 360 का प्रॉफिट है, आउट ऑफ कितना कितना पैसा मैंने मार्केट में लगाया था? 9000 इंटू 100। 4% का ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, आराम से देख लो सॉल्यूशन, कुछ डाउट होने से पूछो। हाँ, काइंड ऑफ। -1 और +6 सबको समझ में आया ना, कहां से आया? ये -1 और +6 ही इंपॉर्टेंट है। हमको पूरा ओरिजिनल कैलकुलेशन नहीं करना है, 120 इंटू 44 नहीं करना है, 80 इंटू 51 नहीं करना है। दाम निकाल के क्या होगा, कितना चेंज है बस वो निकाल लो, कि कितना फर्क आ रहा है। वो फर्क निगेटिव भी हो सकता है, वो फर्क पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक यूनिट एज इन अच्छा, हाँ 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 हाँ, सब में मतलब एक एक मैट का दाम निकाला गया है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे ना। ठीक है, तो हाँ, खरीदते टाइम भी एक मैट का दाम निकाला गया है, बेचते टाइम भी एक मैट के दाम के साथ ही उसका कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, हाँ, डिफरेंट एंटिटीज में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास का लास्ट क्वेश्चन अगर किसी को ध्यान है, कल के क्लास के लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था ना कि कोई इंसान कुछ एक सामान खरीद रहा है और उतना ही सामान दूसरे दुकान से भी खरीद रहा है, तो हमको मिलाना पड़ गया था, वो चीज मिला मिला के हमने किया था। तो यहाँ पे भी ऐसा है, अ कोकोनट सेलर बॉट सम कोकोनट्स एट 5 for ₹6 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ कोकोनट्स। दो दुकान से उसने खरीदा, बट दोनों दुकान से सेम नंबर खरीदा एट 8 for ₹10। अब कितना वो खरीद रहा है वो तो हमको नहीं पता, बट हमको सेम पकड़ के रखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं कि बाइंग, खरीदते वक्त वो क्या कर रहा है, पहले दुकान से उसने 5 का 6 करके खरीदा, यानी 5 कोकोनट 6 रुपए में खरीदा। समझो, हाँ, फिर से, जरूरी नहीं है कि वो दुकान में गया और 5 कोकोनट ही उठा के लेके आ गया। दिस इज द रेट। जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं तो हमको आलू वाला रेट बोलता है ना, अगर मैं उससे पूछूं कि दादा कतो गुरी है, तो वो क्या बोलेगा मुझे, वो बोलेगा कि 30 रुपए करके है या 40 रुपए करके है। इसका मतलब क्या है कि केजी 30 टका बा केजी 40 टका, तो आलू का किलो कितना है, 40 रुपए है। जरूरी है कि मैं 1 किलो ही लाऊंगा? मैं तो 3 भी ला सकता हूँ, आधा किलो भी ला सकता हूँ, 5 किलो भी ला सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि उसने 5 कोकोनट ही खरीदा 6 रुपए से। दिस इज द रेट कि 5 कोकोनट 6 रुपए में मिलता है। अगर वो 10 खरीदेगा तो 12 रुपए लगेगा, अगर वो 50 खरीदेगा तो 60 रुपए लगेगा। ठीक है, अब वो कितना खरीद रहा है ये डिपेंड करता है नेक्स्ट वाले दुकानदार पे। दूसरा और एक दुकान से उसने 8 कोकोनट खरीदा, मतलब 8 नहीं खरीदा, मतलब दूसरा और एक दुकान से वो इस रेट में खरीद रहा है कि 8 कोकोनट फॉर ₹10,
10। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस पहले वाले दुकान से और इस दूसरे वाले दुकान से वो सेम नंबर ऑफ कोकोनट खरीद रहे हैं, जितना यहां से खरीदा उतना ही यहां से खरीद रहे हैं। तो यहां पे कितना खरीदा उसने? 5, मतलब खरीदा नहीं है, दिस इज द रेट, बट मैं अगर इसी को सच मान लू कि उसने 5 खरीद पाएगा वो 6 रुपए से, यहां पे 8 खरीद पाएगा 10 रुपए से, तो मिसमैच कर रहा है। ये 5 और 8 नहीं होना चाहिए था, इधर ये 5 5 होता या फिर 8 8 होता या कोई दूसरा नंबर होता, बट सेम होना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 5 कोकोनट 6 का मिलता है तो इंटू 8 और इंटू 8 कर देते हैं, तो यहां पे कितना कोकोनट हो गया बताओ? 40 कोकोनट हो गया। 40 कोकोनट खरीदने में कितना पैसा खर्चा हुआ? 48, ठीक है। इधर भी हम लोग ये करते हैं इंटू 5 इंटू 5। अब यहां पे भी कितना कोकोनट हो गया? 40। अब दूसरे दुकान से 40 कोकोनट खरीदने में कितना पैसा खर्चा हो रहा है? 50। तो अब देखते हैं उसका पूरा खर्चा कितना हुआ। उसने 80 कोकोनट खरीदा एंड उसका ओवरऑल कितना खर्चा हुआ? 98, मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 48 प्लस 50 98, ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये हो गया उसका बाइंग का सिलसिला खत्म, खरीदने का पार्ट खत्म हो गया। तो उसने टोटल 80 कोकोनट खरीदा बाय स्पेंडिंग 98 रुपीस। ओके, he sold some of the coconut at 5 for rupees 7 and the rest remained unsold। तो उसने 80 कोकोनट खरीदा, उसमें से कुछ उसने बेच दिया। कितने रेट पे बेचा? 5 कोकोनट 7 रुपए, 5 कोकोनट 7 रुपए, 5 कोकोनट 7 रुपए, ऐसा करके वो बेचता गया बेचता गया बेचता गया, ठीक है। तो अगर वो 50 कोकोनट बेचेगा तो कितना रुपए लेगा? 70 रुपए लेगा, ठीक है। फिर मान लो अगर वो 10 कोकोनट बेचेगा तो कितना रुपए लेगा? 14 रुपए लेगा, ठीक है। इस तरीके से वो कोकोनट बेचता गया, एट द एंड ऑफ द डे कुछ कोकोनट उसके पास रह गया। अब कितना बेचा कितना रहा ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि अल्टीमेटली उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है। इफ ही हैड टू बियर अ लॉस ऑफ 14.28%, 14.28% का फ्रैक्शन क्या है बताओ? -1/7, ठीक है, -1/7। इसका मतलब 7 रुपए के ऊपर 1 रुपए का लॉस है। तो अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखूं तो अगर मैंने 7 में खरीदा तो कितने में मैंने बेचा? 6 में बेचा, ठीक है। इस तरीके का कुछ एक सेंस है। तो सीपी है कितना हम लोग का देखो तो? 98 खर्चा किया, जो खर्चा करते हैं वही सीपी होता है। तो 7 इज इक्विवेलेंट टू 98, तो कौन से टेबल में आता है बताओ? 7 इज इक्विवेलेंट टू 98 इंटू कितना? इंटू 14, ठीक है। 7 इज इक्विवेलेंट टू 98 यानी इंटू 14, तो यहां पे भी इंटू 14 होगा। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 84 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? तो अब सेलिंग के टाइम द रेट इज दिस, 5 कोकोनट 7 रुपए एंड ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? तो देखो, तो वो ऐसे अपने दुकान के बाहर चिल्ला रहा है 5 कोकोनट 7 रुपए, 5 कोकोनट 7 रुपए, आओ 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 लेके जाओ लेके जाओ, ठीक है, ऐसा करके। तो अब बेच रहा है, लोग आ रहे हैं, वो 5 कोकोनट दे रहा है, 7 रुपए में दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अल्टीमेटली सीपी तो उसका 98 था, एसपी कॉस्ट प्राइस उसको, सॉरी सेलिंग प्राइस उसको कितना मिलता है? 84 मिलता है। तो आप बताओ कि कितनी बार उसने ऐसा करके बेचा होगा कि उसको 84 मिला, या कितना कोकोनट बेचा होगा? मिला लो ना इसको, यहां से क्या होगा? 7 इंटू व्हाट?
7 इंटू 14, 7 इंटू, टेबल्स तो सीख लो यार, 7 इंटू 12, 84। तो इधर भी तो 5 इंटू 12 ही होगा, कितना होगा 60। ठीक है, तो 5 कोकोनट 7 रुपए, 5 कोकोनट 7 रुपए, ऐसा करके वो बेचता गया बेचता गया बेचता गया, अल्टीमेटली उसको पॉकेट में कितना पैसा आया 84, लॉस ही हुआ है उसको। ठीक है, तो कितना कोकोनट बेचने से 84 आएगा, 60 कोकोनट अगर वो बेचेगा तभी उसके पॉकेट में 84 रुपीज जमा होगा। यानी कितना कोकोनट अनसोल्ड रह गया, कितना कोकोनट अनसोल्ड रह गया 20। आंसर क्या होगा, आंसर 20 होगा। परसेंटेज निकालना है, नंबर नहीं। तो अनसोल्ड परसेंटेज, किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, बेस, जिसके साथ कंपेयर होता है। तो बेस क्या है, बेस तो है कि ओवरऑल में कोकोनट कितना खरीदा था और उसमें से कितना अनसोल्ड है। तो कितना खरीदा था, 80 खरीदा था। अरे यार एक मिनट, 80 खरीदा था, ठीक है, अनसोल्ड कितना है 20, तो 1/4, 4 से काटोगे तो आएगा 25। ठीक है, अगर बोलता हाउ मेनी कोकोनट रिमेन अनसोल्ड, तो आंसर क्या होता, आंसर होता ही नहीं तब, नन ऑफ दीज होता आंसर। क्योंकि ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, इंटू 8 ये सब तो हम लोग मिलाने के लिए कर रहे हैं। मतलब 8 क्यों मल्टीप्लाई करूं मैं, तो आप लोग बोलोगे मिलाने के लिए, तो मिलाने के लिए तो मैं 100 भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, मैं 80 भी मल्टीप्लाई कर सकता था और इधर 50, तो इधर 80 इधर 50, तो और ज्यादा होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, तो नंबर इस क्वेश्चन में नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है, बट परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार को, किधर आउट, আচ্ছা এখন টাকারিও কইছে না টাকারিও বলে আমরা শিখে দেব মানে সামথিং টাকা রিলেটেড কিছু হইতো তখন কি আমরা শিখে দেব না কস্ট প্রাইস वो तो दिया ही हुआ है लॉस না এটা বুঝছি আনসোল যে কইছে মানে এন্টিটি কইছে है, এন্টিটি माने আমরা नंबर ऑफ आइटम्स। ওটার উপরে আমরা এন্টিটি লয়ে কম্পেয়ার করব ওই পার্টটা বুঝে কি বুঝে দেখছি সেলিং যেটা আছে ওটাতে ইয়ে করিয়া এটা হয় কত মাল্টিপল যায় এটা করিয়া বাকি যেটা ইয়ে করে আছে বাকিটা দেখছি এই ধরতে পারছি দেখে বুঝছি আমি বরং করা যাবে পাঁচটা করে 24 জন এটা হলে পুরো টাইম লাগে টাইম এন্ড ওয়ার্কে এরকম কোশ্চেন আছে। পাঁচটা এখন বুঝছি মানে এটা মাল্টিপলস করে দিলে তো 12 পাঁচটা এটা হয় हो गया, चलो नेक्स्ट। A shopkeeper sells bucket and earns an average profit of ₹5 on each bucket. तो एक शॉपकीपर बहुत सारा बाल्टी बेचता है और एक एक बाल्टी पे उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, 5 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ही सोल्ड 12 buckets for ₹x minus 60।
तो ही सोल्ड 12 बकेट्स फॉर रुपीज एक्स माइनस 60, इसका मतलब एक्स माइनस 60 क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसा मान सकते हैं ना कि जैसे मैंने, अच्छा एक्स तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, चलो वाई ले लेते हैं, एसपी ऑफ ईच बकेट। तो एक बकेट का सेलिंग प्राइस कितना है, हमने मान लिया वाई, ओके। तो 12 बकेट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक्स माइनस 60 दिया हुआ है ना उन्होंने कि ही सोल्ड 12 बकेट्स फॉर रुपीज एक्स माइनस 60। तो ओवरऑल 12 बकेट का सेलिंग प्राइस मिला के कितना है, एक्स माइनस 60। तो ये है एक बकेट का सेलिंग प्राइस, इंटू 12 कर दो तो 12 बकेट का सेलिंग प्राइस आ गया, और यही इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस 60, राइट। समझ में आ गया इक्वेशन। नेक्स्ट, एंड 20 बकेट्स फॉर एक्स प्लस 300। तो ये है एक बकेट का सेलिंग प्राइस इंटू 20 यानी 20 बकेट का सेलिंग प्राइस, बट वो वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 300। अब अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन माइनस करेंगे, तो यहां पे क्या है, 12y, 12y माइनस 20y, 12y माइनस 20y क्या आएगा, माइनस 8y। x तो है ही क्वेश्चन में, 12xy नहीं है, 12 इंटू है रे, कहाँ है दिमाग, ठीक है। 12 माइनस 20 कितना आएगा, 8 आएगा, ओके। माइनस 8 आई मीन, x माइनस x कट जाएगा, माइनस 60 माइनस 300, माइनस 60 माइनस 300 कितना आएगा, माइनस 360, ठीक है। देख लो यहां तक कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं, कौन सा, ये वाला, ये तो ऐसा होगा ना, x माइनस 60 माइनस x प्लस 300। तो आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, x माइनस 60 माइनस x माइनस 300, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो वही साइन मैंने यहां पे लिख के चेंज कर दिया कि ये वाला x देखो, ये वाला x ब्रैकेट के अंदर तो प्लस था, बट ब्रैकेट खुलते ही ये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये कट जाएगा। ये 300 पहले से प्लस था, ब्रैकेट ओपन होते ही क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 8y इज इक्वल टू 360, तो y का वैल्यू देख लो कितना आएगा, 45 है ना, y का वैल्यू आ रहा है 45, यानी एक बकेट का सेलिंग प्राइस कितना है, 45 है। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन अ सिंगल बकेट। तो परसेंटेज के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम लोग ये वाला लिख लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं तो आसानी रहेगा समझने में। सेलिंग प्राइस कितना आया, एक बकेट का 45 आया, ठीक है। हर एक बकेट पे प्रॉफिट कितना है, 5 रुपए करके है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ, 40 होगा। तभी तो आप बोलोगे कि 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज देख लो, प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। प्रॉफिट कितना है, 5, 1/8, 1/8 कितना होता है, 12.5%। कैंसिल आउट करने से कर सकते हो, बट पता होना चाहिए, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। तो आज के क्लास का मैक्सिमम क्वेश्चंस देखोगे, इसमें हाई फाई कंसेप्ट नहीं है कि डिस्काउंट लग रहा है, 2-3 बार डिस्काउंट लग गया, ये है वो है,
मतलब लास्ट क्वेश्चन में जिस तरीके का इक्वेशन बना था, जितना लंबा लंबा सोल्यूशन गया था, ऐसा नहीं है, बट क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ, मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा कम इजी बोल सकते हो, बट रैंडम है बहुत। এখন দরকার নাই তো ক্লিক করার মাথাতে, नहीं 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 नहीं, सब प्रीलिम्स का है। मैं तो हमेशा ही बोल रहा हूँ ना, आप लोग पहले क्वेश्चंस करो, 200-300 क्वेश्चंस कर लो क्लास को छोड़ के, उसके बाद यू कैन आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन कि कौन सा चीज दिमाग में क्लिक कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, बट तब तक क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत याद रखने का कोशिश करो। मतलब एकदम रट्टाफिकेशन लगाने का बात नहीं कर रहा हूँ, बट पैटर्न याद रखो कि इस पैटर्न का क्वेश्चन में पहले ये करना होता है, उस पैटर्न का क्वेश्चन में पहले ये करना होता है, बिकॉज एग्जामे हिट एंड ट्रायल करार समय থাকতো না। ऐसे मैं अगर आपको कोई नया क्वेश्चन देता हूँ तो आप लोग कर लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सोचोगे अच्छा ऐसे होता है क्या, नहीं नहीं हुआ ऐसे, अच्छा इस फॉर्मूले से या इस मेथड से करते हैं, नहीं हो रहा है, इससे करते हैं, अच्छा चलो हो गया। बट एग्जाम में ये कर पाओगे क्या, इसका टाइम मिलेगा क्या? नया क्वेश्चन में, नया क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बट पैटर्न मोर और लेस सेम ही रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, पैटर्न कुछ खास ज्यादा चेंज नहीं होता है, वैल्यूज या सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बट पैटर्न कुछ खास ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी बस पैटर्न याद रखो, एंड जब प्रैक्टिस करने को दिया जाएगा आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो। तो আমরা এমনি কই না নি, মানে বাংলায় কই না নি যে একটা মানুষ বহুত ম্যাচিওর বিকজ বা বহুত কিছু জানে, জানু एकदम মানুষ बिकॉज हे बहुत सिचुएशन घाटाइছে, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो वही बात है कि आप लोगों को भी माने बहुत क्वेश्चंस घाटाइते লাগবো, उसको सॉल्व कर पा रहे हो या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ये सेकेंडरी इशू है, बट क्वेश्चंस घाटाइते লাগবো कि आपको पता है अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो देखा था, मुझसे नहीं हुआ था, बट हाँ अभी समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्लास में आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन हो जाए, मतलब सपोजिटली चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेगा, बट मान लो कि 30, 40, 50, 60 क्वेश्चन, अभी 6 क्लासेस, आज 6th क्लास है, 6 क्लासेस में हम लोग ने कितना क्वेश्चन कर लिया, 60-65 मिनिमम 10 तो किया ही है सारे क्लासेस में, ठीक है, पहला क्लास छोड़ के चलो 50 के आसपास होगा, इसको ऊपर होगा। तो इन 50 क्वेश्चंस या नेक्स्ट क्लास और एक होगा 60-70 क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला, बेसिक कंसेप्ट्स, डिफरेंट सिचुएशंस, एंड उन सबको याद रखना है आपको थोड़ा थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है क्या कि ये कर लिया तो हो गया, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, बट एटलीस्ट 150-200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बिना अपार्ट फ्रॉम द क्लास यू कैन नॉट डाउट योर सेल्फ, बिकॉज उतना क्वेश्चंस तो हर चैप्टर में चाहिए ही, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लाने के लिए। जिगा क्वेश्चन वो तो बोला ही हुआ है, ही सोल्ड 12 बकेट्स, तो 12 बकेट्स का दाम नहीं लोगे? उसने 12 बाल्टी बेचा है ना, तो 12 बाल्टी का दाम हम लोग कैसे लिखेंगे, 12 इंटू कुछ लिखेंगे ना, तो वो क्या होगा 12 इंटू एक बाल्टी का दाम, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई कैच पॉइंट नहीं था कि ये पॉइंट पकड़ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है ये चीज। दिस इज द रेट, दिस इज नॉट द कॉस्ट, दिस इज द रेट। कि आप कोई सामान खरीदने जब जाओगे आप हमेशा रेट ही पूछते हो, बाजार में जाके आप क्या पूछते हो, कॉस्ट पूछते हो क्या, पूरा ओवरऑल कॉस्ट, बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर कि आप कितना खरीदना चाहते हो, आप तो जाके रेट ही पूछोगे ना, तो ये रेट है। एंड यहां पे है इसका कैच पॉइंट, इक्वल नंबर, कि आपको इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मिलाना है। तो अगर यहाँ पे 5 और 8 दिया हुआ है तो 5 और 8 का एलसीएम यानी 40 से आपको इसको मिला के लिखना है,
दिस इज द पॉइंट। चलो नेक्स्ट। अच्छा, बैक टू बैक अभी ध्यान से देखना, हाँ, बैक टू बैक 3 या 4 क्वेश्चन है सिमिलर कंसेप्ट का, तो इसमें मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं, नेक्स्ट वाले से थोड़ा सा डायरेक्ट डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। चलो, क्या बोला है, द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर दिस इज सेम एज द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग द आइटम फॉर दिस। अच्छा, पहले एकदम हम लोग क्लास नंबर 1 फर्स्ट क्लास का थोड़ा एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, लॉस और प्रॉफिट। सीपी एसपी, सीपी एसपी, लॉस में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है? कम ऑन फास्ट। जब हमको लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? लॉस का पूछ रहा हूं, हाँ, लॉस का बताओ कौन सा ग्रेटर है? सीपी ग्रेटर है, यानी मैंने खरीदा ज्यादा दाम में और बेचा कम दाम में, ठीक है, क्लियर है, कॉमन सेंस है एकदम। अच्छा, प्रॉफिट में एसपी। अच्छा, तो फिर लॉस निकलना कैसे चाहिए? लॉस ऐसे निकलना चाहिए, जो बड़ा है बड़े से छोटा माइनस होगा, और प्रॉफिट निकलना कैसे चाहिए? क्लियर है? बस इस क्वेश्चन में आपको इतना सा ही जानना था, उसी से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एंड सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। देख लो आप लोग ध्यान से एक बार, द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर दिस, जितना आपको लॉस मिला है इस दाम में बेच के, इज सेम एज द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड। वो लॉस का वैल्यू सेम है, किसके सेम है? प्रॉफिट के साथ सेम है, अगर मैं इतने में बेचूं, ठीक है। तो लॉस क्या होता है? लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस एक चीज समझो कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस नंबर 1 और 2 होगा, क्योंकि दो अलग अलग सेलिंग प्राइस है, बट कॉस्ट प्राइस तो दो अलग अलग नहीं है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है कॉस्ट प्राइस, हम लोग कभी अलग करते भी नहीं है यूजुअली। क्यों? क्योंकि मैं तो सामान खरीद के ला चुका हूं ना, ये एक पास्ट टेंस है। जैसे देखो, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है और मैं कलम खरीद के लेके आता हूं। कहां से लेके आता हूं? होलसेलर से लेके आता हूं। तो मैंने मान लो 100 पेन खरीदा 50 रुपए में। तो 100 पेन अगर मैंने 50 रुपए में होलसेलर से खरीदा, तो मैंने होलसेलर को कितना दिया? 5,000 रुपए दिया। 100 इंटू 50, 5,000 रुपए मैंने उसको दिया, और मैं कलम खरीद के लेके आ चुका हूं, ठीक है। अब क्या मैं एक ही वन गो में इस सारे 100 पेन को बेच दूंगा क्या? नहीं बेचूंगा ना मैं। या एक ही महीने में बिक जाएगा क्या? मतलब 2-3 महीने में बिकेगा। या मान लो अगर सीजन टाइम आ गया, फेब्रुवरी मार्च का टाइम आ गया, जहां पे एग्जाम का टाइम है, वहां पे बहुत जल्दी जल्दी बिक जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब मैं जो उसको 5,000 रुपए पेमेंट करके आ गया, यानी हर एक पेन मैंने कितने रुपए में खरीदा? 50 रुपीज में खरीदा। वो तो एक पास्ट इवेंट हो गया, है कि नहीं? मैं खरीद के लेके आ चुका हूं। अब डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द पेन, मैं अलग अलग कस्टमर को बेच सकता हूं अलग अलग दाम पे। तो चांसेस किस चीज का हाई है? सेलिंग प्राइस के चेंज होने का कि कॉस्ट प्राइस के चेंज होने का? सेलिंग प्राइस के चेंज होने का चांसेस ज्यादा है, और सेलिंग प्राइस ही चेंज होता है, कॉस्ट प्राइस यूजुअली नेवर चेंजेस। मतलब रियल लाइफ में तो अब जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है, बट बाकी क्वेश्चन में वो लोग बोल के देंगे तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा बोला है कि कोई एक सामान आपने खरीद के लाया। आप कोई एक सामान खरीद के लाया, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही सामान खरीद के लाया, उस एक कैटेगरी का बहुत सारा सामान। मैं मान लो ट्राइपॉड का बिजनेस करता हूं, तो मैंने 50 ट्राइपॉड में खरीद के लाया। अब मैं बेचूंगा, एक बार में थोड़ी ना बेच दूंगा, धीरे धीरे बेचूंगा, और जो कस्टमर आएगा वो अपना बार्गेनिंग स्किल्स दिखाएगा, उस हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन एडजस्ट करते हुए बेचूंगा। तो मैं खरीद के जब लाया तो कॉस्ट प्राइस हर एक ट्राइपॉड का तो सेम ही होगा, मैं क्योंकि मैंने बल्क में खरीदा है, उस होलसेलर को मैंने बल्क में पेमेंट किया है, तो कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी अ डिफरेंट थिंग, कॉस्ट प्राइस विल बी सेम। सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, वो पता ही चल रहा है कि एक बार सेलिंग प्राइस ये है और एक बार सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है।
तो ये वैल्यू पुट करने से पहले, ये वैल्यू पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। ये सेलिंग प्राइस को इधर लेके आ जाते हैं, कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस्ट प्राइस, है ना। ये कॉस्ट प्राइस इधर आएगा तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट प्राइस। और ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2, 2 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू। अब बताओ इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस नंबर 1 प्लस सेलिंग प्राइस नंबर 2, इन दोनों को ऐड करो, एक्स एक्स कट जाएगा, कटेगा ना, एक बार माइनस है एक बार प्लस में है। अच्छा और क्या बचेगा, 384 माइनस 246, तो कितना आएगा, 140 से 2 कम 138। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 60 70 नहीं 69, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, क्या होगा 69। अब देख लो नेक्स्ट, फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन सेम है, हाँ, फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड इस तरीके का क्वेश्चन होगा, लॉस इज 2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, या प्रॉफिट इज 2.5 टाइम्स ऑफ लॉस, इस तरीके से ये चलता रहेगा। बट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट ये हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। और सिमिलर इक्वेशन लिखेंगे, सिमिलर तरीके से सॉल्व होगा ये। ओके हाँ बोलो। हाँ तो यहाँ पे एक सीपी है, यहाँ पे एक सीपी है, ये इधर आएगा तो 2 इंटू सीपी नहीं होगा। अरे भाई ऐसा है ना, मान लो 10 माइनस एक्स है, ये x इधर आएगा तो क्या होगा 2x नहीं होगा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट पूरा याद रहेगा, ठीक है। चाहिए तो इसको लिख लो एक बार, ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लो, मतलब कैलकुलेशन पूरा लिखो ना लिखो दैट इज अप टू यू, बट एटलीस्ट ये वाला पार्ट लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में बैक टू बैक हम लोग यही चीज करते रहेंगे। কথা ঠিক, কথা ঠিক। हो गया, चलो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है तो करो। इस क्वेश्चन में क्या लॉस और प्रॉफिट पूरा पूरा इक्वल है क्या, क्या बोला है, क्या है, द प्रॉफिट ऑन ए चार्जर व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज, ये सब छोड़ दो, ये सब बाद में देखिए 2250, ठीक है, 1800, ये सब is 1.5 times the loss when it is sold for rupees 1800, यानी जो प्रॉफिट है वो 1.5 टाइम्स है किस चीज का, लॉस का।
मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस का 1.5 गुना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना, ठीक है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो जो प्रॉफिट है वो लॉस का कितना टाइम्स है? 1.5 टाइम्स है। अच्छा, 1.5 टाइम्स नहीं करके क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2 इज 1.5 ओनली, ठीक है। चलो बाकी पार्ट तो सेम ही रहेगा। लॉस मतलब क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो यहां पे आप लोग एसपी बताना कौन सा एसपी है। और प्रॉफिट मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस तो अलग अलग होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा है, एक है सेलिंग प्राइस 1, एक है सेलिंग प्राइस 2। अब बताओ कि यहां पे कौन सा सेलिंग प्राइस होगा? लॉस वाले पार्ट में 1800, और प्रॉफिट वाले पार्ट में क्या होगा? ठीक है, तो कितना हो रहा है देखते हैं। 3CP माइनस 5400, और इधर क्या हो जाएगा? 4500 माइनस 2CP। 2CP इधर आएगा तो पहले से 3CP है तो कितना हो जाएगा? CP 5, 2x, और ये माइनस में है ना, प्लस होके आएगा। 2x बोल रहा हूं, 3x प्लस 2x कितना? 5x, ऐसा ही। अच्छा, और ये 5400 इधर जाके क्या होगा? 9900 प्लस हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या निकालने बोल रहे हैं? अच्छा देखते हैं। कितना आ रहा है? 1948, 1980। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 1980, ठीक है। बट इस बार कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है क्या, कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो कि लास्ट क्वेश्चन में 69 निकला था। इस बार बोला है व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन द चार्जर व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 2200। तो मैंने खरीदा था कितने में? 1980। 20 अलग करके रख दो, 20 अलग करके रख दो, आप इसको कंफर्ट जोन के लिए 2000 पकड़ो। 1980 है ना, 1980 रुपए है, तो 2000 से कितना कम है? 20 रुपए कम है। वो 20 हम लोग बाद में एडजस्ट कर देंगे। हम लोग अपने कंफर्ट मतलब कंफर्ट जोन के लिए हम लोग 2000 पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो 2000, तो मैंने कितने में खरीदा? मान के चलो 2000 में खरीदा। कितने में बेच रहा हूं? 2200 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का प्रॉफिट हुआ, और उधर 20 भी तो था, ठीक है। तो कितना होगा? 220। अब ये वाला थॉट प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। अभी जो हमने किया कि 20 अलग करके फटाफट, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें भी आप माइनस कर रहे हो या ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, समझ में आया? तो एकदम सेम कंसेप्ट है। लॉस इधर लिखो, प्रॉफिट इधर लिखो, इक्वल है तो इक्वल करो, कुछ रिलेशन दिया है तो रिलेशन वो लिखो। इस बार जैसे बोला था 1.5 टाइम्स है तो हमने लिखा, ठीक है। बट दिस these basic concepts will never change, these basic concepts will never change। लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी। नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं बोला, सिर्फ प्रॉफिट का वैल्यू बोला। একটা আমি যদি দুইটা পার্সেন্টেজ ভ্যালু দেওয়া থাকে, যে ভ্যালু বার করে নেব, যে একটা ভ্যালু মানে দেওয়া থাকে পার্সেন্টেজ তাহলে ভ্যালু বার করে, বাট ভ্যালু অন্য একটা দেওয়া আছে তো বার করে डिपेंड करता है क्या वैल्यू दिया हुआ है, किस चीज का, पूरा क्वेश्चन चाहिए होगा मुझे। মানে এরকম তো না যে ভ্যালু থাকবে যে বার করতে হবে। हाँ वही, वो वैल्यू उन दोनों परसेंटेज के साथ कोरिलेट भी तो करना चाहिए ना। তাহলে প্রসেসটা বলি এটা সিম্পলিফিকেশন করতে হবে। हम्म। बोलो, क्या कुछ डाउट है? এটা তো নতুন কোশ্চেন।
वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो नया क्वेश्चन है ना। तुमने कितना क्वेश्चंस किया है ऐसा बताओ, है नंबर कोई? कितना क्वेश्चंस किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का? 1000, 500, 200? 200 क्वेश्चंस किया है प्रॉफिट एंड लॉस का? 200 क्वेश्चंस किया है? आई डोंट थिंक सो। कम ऑन यार, वो सब क्वेश्चंस होता है? अभी के प्रिपरेशन का पूछ रहा हूँ है तो। 200 क्वेश्चंस करते तो इस क्लास का आधा क्वेश्चंस हो जाता तुमसे। वही बात है ना कि अभी अगर मैं स्कूल में होता ना, मैं ऐसा करता 0 मिलता मुझे। तो रखिया बंदा, लिखो लेट द प्रॉफिट बी एक्स, लेट द लॉस बी 3x/2। हाँ पहले तो गिवन, हाँ फिर जो फाइंड आउट करना है उसमें क्वेश्चन मार्क, फिर a/q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओ अच्छा, हाँ इम्प्लाइज, हाँ ये सब के लिए भी मार्क्स काटता है भाई। चलो कुछ डाउट इसमें? हाँ बोल, क्या हुआ? को कोइला किच्छु नहीं बुझली सोस? नहीं मैं ये बोल रहा हूं कि अ, हम लोगों ने इतने में खरीदा ना, हम लोगों ने इतने में खरीदा और बेच कितने में रहे, तो माइनस कर दो। तो मैंने माइनस ये बोला था कि 20 छोड़ के 2000 से देखेंगे तो कितना आएगा? 200, तो 2020 आएगा आंसर। ठीक है, चलो बनाओ इसका इक्वेशन। इसमें एक परसेंटेज लिखा हुआ है खतरनाक। या बुद्धि तो बहुत है। चलो अब बोलो क्या होगा? मिला परसेंटेज 157.14%। 157 का 1 छोड़ दो, मतलब 100 छोड़ दो, 57.14% क्या है फ्रैक्शन? हाँ निकालो बेटा लिस्ट। नहीं है उसमें, मतलब है उसमें भी, अब कौन ही ढूंढेगा? क्या हुआ? मैं रहते हाजोस किताब वेरी गुड। क्या हुआ? कॉपी में भी नहीं मिल रहा है तुम लोगों को? 57.14 इज 4/7 मिला? ओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, 1214 रहेगा, क्योंकि ये मतलब परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता ना इन सब का। दिस इज 4/7। ठीक है, चलो देखो, पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाद में लिखेंगे कि 100% प्लस 57.14%। ठीक है, 100% मतलब क्या होता है? 1, 100/100 1। 57.14 मतलब क्या है? 4/7।
नीचे 7 आ जाएगा, 7 इंटू 1 7 प्लस 4 11। ठीक है, तो इस पूरे का फ्रैक्शन क्या है? 11/7। क्लियर है? ऐसे मैं, हाँ हाँ वो तो पता ही होना पड़ेगा, ये तो बेसिक है, ये तो तुम लोग को लिखा गया है ना, वो तो चार्ट भी है, वो चार्ट पूरा याद करना है। देखो मोने तो रखते लगबो ना भाई, नौकरी नौकरी पाना है तो याद तो रखना पड़ेगा, और रट्टा ही लगाना पड़ेगा। नहीं, ये ना एक बहुत बेसिक चीज है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मतलब बचपन से हमने ये सुना है कि मैथ्स कभी रट्टा नहीं लगाना चाहिए, मतलब मैथ्स तुमको समझना है, करना है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिस इज फॉर श्योर, आप कहीं से भी पढ़ लो, कोई भी पढ़ा दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत सारा चीज रट्टा लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि आप अगर वैल्यूज रट्टा नहीं लगाओगे, वैल्यूज को मेमोराइज नहीं करोगे, स्क्वायर्स क्यूब्स याद नहीं रखोगे, तो स्क्वायर्स क्यूब रट्टा लगा रहे हो ना आप, मेमोराइज ही तो करना है, ये सब मेमोराइज नहीं करना है क्या? तो ये अगर मैं वहां जाके निकालूं कि मुझे 1/7 पता है और उससे मैं डिराइव करने वाला हूं 4/7, या मुझे 1/7 भी नहीं पता, मैं पहले 100 को 7 से डिवाइड करूंगा, फिर मैं 1/7 निकालूंगा, फिर उससे मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 4/7 निकालूंगा, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन करूंगा, उतने में आपका कंप्यूटर क्वेश्चन खत्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। तो ये सब तो मतलब बहुत गो टू क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस तो करना ही है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन नहीं करोगे तो बाकी तो आप क्वेश्चन तो छोड़ ही दो। चलो, तो प्रॉफिट और लॉस मैंने लिख दिया, अभी इक्वेशन आप लोग बताओ कि कैसे कैसे होगा, यहाँ पे बीच में इक्वल टू तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो अब क्या होगा, एकदम इक्वल तो नहीं है, क्या लिखूं, जैसे इसमें इसमें हमने जैसे लिखा था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस का इतना गुना, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी पैसा वैसा छोड़ दो, वो सब तो बाद में बैठाएंगे हम लोग। प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग ए मार्कर फॉर दिस इज this much percent of the loss made on selling it for 774, तो क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू लॉस इनटू कितना होगा बताओ, 11/7 होगा, क्योंकि लाइन पर हो, प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग अ मार्कर फॉर दिस इज मतलब इज इक्वल टू 157.14%। अब हम लोग परसेंट में नहीं बोलेंगे, हम लोग इसमें बोलेंगे, क्योंकि हमको ये पता है 11/7 टाइम्स ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स बोल सकते हैं, 11/7 टाइम्स ऑफ द लॉस, तो 11/7 टाइम्स ऑफ द लॉस। ठीक है, अच्छा, इसका मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा कि एग्जाम में इसको जल्दी कैसे करना है, दूसरा तरीका नहीं, यही तरीका है, बट कुछ कुछ स्टेप स्किप करना है, अभी तो थोड़ा इलेबोरेट तरीके से कर रहे हैं हम लोग। अब फिर से वही घिसा पिटा चीज कि लॉस माइनस क्या होता है बताओ, सीपी माइनस एसपी, कुछ ना कुछ एक होगा, ये 7 मैं इधर भेज देता हूं, 7 इंटू प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होगा, यहां पे क्या बैठेगा 774, क्योंकि लॉस वाला है ना तो कम वाला वैल्यू बैठेगा, यहां पे कितना बैठेगा बताओ, 1098। अच्छा, तो 11 सीपी माइनस 11 इंटू 774 कितना होगा, 4 11 1 14 15 1 8, अरे यार 514 इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है 6 5 63 8 6
7686 माइनस 7 इंटू सीपी। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, सही ऐसा ही आ रहा है क्या? देख लो। 7 8 56, 5 7 9 63, 6 बचा, इधर 7, इधर तो ये सही है 11, ठीक है ना? तो ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा 18 सीपी, और ये इधर जाके ऐड हो जाएगा 4 और 6 0 हो गया, 1 और 8 9 10 फिर से 0 हो गया, 11 12 हो गया, 1 15 16 हो गया, ठीक है। 18 इंटू 9 162 होता है, तो सीपी कितना आ गया 900। what would be the amount of profit or loss if it is sold for 864? तो मैंने खरीदा था कितने में 900 में, और मैं बेच रहा हूं कितने में 864, तो लॉस ही हो रहा है मुझे, तो माइनस कर दो, देख लो कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ बोलो, पूछ लो। जो भी है 864 माइनस 900 करो, 900 माइनस 864 करो, ये याद रखना कि लॉस हो रहा है हम लोग को, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अभी अभी एक चीज समझो, हाँ, मुझे बोला था जो प्रॉफिट आएगा वो लॉस का कितना गुना होगा, कितना टाइम्स होगा 11/7 टाइम्स। तो व्हाट इफ कि मैं लॉस को 7x मान लूं, ठीक है, समझो हाँ थोड़ा, लॉस को मैंने मान लिया 7x और प्रॉफिट होगा 11/7 टाइम्स ऑफ द लॉस, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 11x, ठीक है। तो अभी देखो, इस चीज को ऐसा करके डायरेक्टली यहां पे हम लोग बैठा सकते थे कि 11x और 7x, ठीक है, 11x और 7x, एंड उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते थे, मतलब थोड़ा सा इजी पड़ता है। जैसे अगर आप ऐसा नहीं भी करोगे, जैसे मान लो कि ये सीपी है, तो पहले मैंने बेचा कितने में 1098 में, और उसके बाद मैंने बेचा कितने में 774। तुम लोगों ने बचपन में नंबर लाइन देखा होगा ना, नंबर लाइन के मिडिल में क्या होता है 0, इस साइड में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, इस साइड में होता है -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा होता है। तो सीपी हमारा 0 जैसा है, क्योंकि आप अगर कोई चीज सीपी में ही बेच दोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा नहीं। सीपी इज द न्यूट्रल पॉइंट, सीपी से आगे जाओगे तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, सीपी से पीछे जाओगे तो आपको लॉस होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखो कि अगर मैं इसमें बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है, और कितना प्रॉफिट होता है 11x। अगर मैं इस प्राइस पे बेचता हूं तो मुझे लॉस होता है, कितना लॉस होता है 7x। तो यहां से यहां तक का गैप कितना है देखो तो, ये तो 18x है, और इधर नंबर वाइज कितना है, नंबर वाइज देख लो कितना आ रहा है, मतलब नंबर वाइज एज इन माइनस कर दो इसको, तो 98 से 74 जाएगा तो कितना आएगा 24, और 10 से 324, तो 18 से काटोगे तो x का वैल्यू कितना आया 18 ही आएगा ना, 18 स्क्वायर 324 होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 18 आ गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 198। तो आपको अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 1098 से 198 माइनस कर दो, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा कितना
900। ठीक है, तो अब अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को करता तो मैं बस इतना लिखता। ठीक है, ये सब भी तो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका दिमाग में होना चाहिए कि 1 + 4/7 यानी 11/7। 11/7 यानी अगर मैं लॉस को 7 मानता हूं तो 7 का 11/7, 7 7 कट जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा 11। उसके बाद से आप लिखना है तो लिखो कि प्रॉफिट 11x, लॉस 7x। प्रॉफिट में बेचा यानी इतना इतना सेलिंग प्राइस में बेचा, लॉस में बेचा यानी इतना सेलिंग प्राइस में बेचा। तो ओवरऑल इन दोनों में डिफरेंस कितना है 18x का, बट नंबर वाइज अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो डिफरेंस कितना है 324। तो x का वैल्यू 18, x का वैल्यू यहां पे बैठाओगे तो आएगा 198। तो ये गैप 198 का है और ये वैल्यू है 1098 का। तो 1098 से 198 माइनस करोगे यानी पीछे की तरफ आओगे तो यू विल गेट कॉस्ट प्राइस व्हाट 900। और कॉस्ट प्राइस ही निकालना मेन बात था, बाकी तो ठीक है हम लोग माइनस करके 36 आंसर दे देंगे, बट ये 900 निकालना वाज द मेन फंडा। ठीक है, अब ये मैं पिछले दो क्वेश्चन में भी बता सकता था, बट मैंने बताया नहीं कि चलो एक फ्लो मेंटेन होने दो कि इस तरीके के क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताया। तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना कि लास्ट दोनों क्वेश्चन में भी इस टेक्निक को यूज करने का। मैंने सबसे टफ वाले क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, फोर्थ वन वाज वेरी इजी क्योंकि लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिफ्थ वन वाज स्लाइटली उससे थोड़ा अपर लेवल का, वहां पे 1.5 टाइम्स था, और ये सबसे स्टैंडर्ड वाला था। ठीक है, तो लास्ट दोनों क्वेश्चन आप लोगों का ड्यूटी है कि इस मेथड से आप लोग ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना कुछ आप नहीं लिख पाओगे। दिस वाज जस्ट फॉर क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स। ठीक है, तुम लोगों ने परसेंटेज में वैसा क्वेश्चन किया था ना, ये पूरा सिमिलर है, मैं बताता हूं। रवि got 75% and passed by 20 marks more, and Ram got 60% but failed by 18 marks। ऐसे क्वेश्चन को भी तो ऐसे करते हैं, नंबर लाइन बीच में 0 0 यानी पासिंग मार्क। पासिंग मार्क से आपको ज्यादा मिला तो आप पास हो गए, पासिंग मार्क से कम मिला तो आप फेल हो गए। तो दोनों का परसेंटेज ले लो, बीच में गैप ले लो, माइनस कर दो, ऐसे इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर चीज है यहाँ पे। इफ ए बुक इज सोल्ड फॉर 416 इट विल गिव x% लॉस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है भाई यहाँ पे 416। ठीक है, बट लॉस कितना है, चलो 10 मान के शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग अभी फिर से रिवीजन, हाँ, बैक टू द प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 1 या 2। 10% लॉस मतलब सेलिंग प्राइस को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, कोई भी चीज 10% कम हो गया तो मतलब कितना परसेंट हो गया 90%। समझ में आता है ये सबको, ये वाला चीज। ठीक है, कोई भी चीज 20% बढ़ गया यानी कितना हो गया 120% हो गया। ठीक है, तो अगर 10% कम हो गया तो मैं सेलिंग प्राइस को क्या लिखूंगा कि सेलिंग प्राइस 90% हो गया। किस चीज का, इस चैप्टर में सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे। बट हम लोग अभी 90 नहीं लिख सकते, 100 - 10 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 10 था ही नहीं, जो था वो करेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये एक बहुत सिंपल सा चीज है, बट इसमें ना स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्यों होता है, আমরা नंबर्स लो या खेलते भला भाई कि नंबर्स है मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, उसको स्क्वायर निकाल लेंगे, बट जैसे वेरिएबल आ जाता है ना या लेटर आ जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, अरे यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। तो होगा तो वैसे ही ना, जो चीज, जो ऑपरेशंस, जो प्लस माइनस डिवाइड आप नंबर के साथ कर रहे हो, वही प्लस माइनस डिवाइड इनटू आपको लेटर के साथ भी करना है। फॉर्मूला बदल जाएगा क्या, कंसेप्ट बदल जाएगा क्या, नंबर अगर लेटर हो गया तो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो 10% लॉस को आप अगर 100 - 10 करके 90 लिख रहे हो, x% लेस को भी कैसे लिखोगे 100 - x%। अब x यहाँ पे 10 होता तो 100 - 10 90 होता, x यहाँ पे 20 होता तो 100 - 20 80 होता।
दूसरा सिचुएशन, एंड इफ इट इज सोल्ड एट रुपीज 676, इट विल गिव कितना प्रॉफिट? बताओ कैसे लिखूं? प्रॉफिट है, हाँ ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा, हाँ तो 100 प्लस x प्लस 10, तो कुल मिला के कितना हुआ? 110 प्लस x। समझ में आया सबको? ऐसा कोई जिसको दिक्कत है? प्रॉफिट है तो 100 से ऊपर, लॉस है तो 100 से नीचे, ठीक है। अब क्या करें? काटा कुटी तो नहीं करेंगे इसमें, अब दोनों ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को। ये कितना होगा? 8 9, अच्छा, दिस प्लस दैट। तो एक काम करते हैं, बाहर में एक ही बार में सीपी कॉमन ले लेते हैं। यहां पे भी तो सीपी है ना, यहां पे भी सीपी है, तो 100 माइनस एक्स प्लस 100 कैसे होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये 110 है, ये 100 है, ठीक है, ये होगा ना, ठीक है। तो देखो इसके साथ अगर मुझे इसको ऐड करना है तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? इंटू सीपी इंटू सीपी। तो इंटू सीपी को मैंने, मतलब परसेंटेज का साइन भी रहेगा साथ में, इंटू सीपी को मैंने बाहर में लिख दिया एक बार में, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया। इस ब्रैकेट के अंदर है 100 माइनस एक्स प्लस ये बड़ा वाला प्लस दिया, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? 110 प्लस एक्स। तो ये कट जाएगा, यहां पे कितना होगा? 210% ऑफ सीपी इज इक्वल टू कितना? 1092, ठीक है। तो सीपी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा बताओ तुम लोग, यहां पे एक चीज ध्यान आया मुझे, सीपी का वैल्यू निकालना पड़ेगा या बिना निकाल के इसको आंसर दे सकते हैं? बताओ। निकालना पड़ेगा तो निकालेंगे, बिना निकाल के इसका आंसर अगर दे सकते हैं देन हाउ? फाइनल क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। 5% प्रॉफिट में बेचना है, 5% प्रॉफिट, सुनो 5% प्रॉफिट, तो ओवरऑल कितना परसेंट? अभी भी तो बताया थोड़ी देर पहले, 5% अगर प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो ओवरऑल कितना परसेंट में बेच रहे हैं? 105। इसको ध्यान रखो, यानी 5% प्रॉफिट में बेचना मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो होगा 105% ऑफ सीपी। ये वैल्यू मुझे निकालना है। सीपी निकालो नहीं निकालो फर्क नहीं पड़ता, बट ये वैल्यू मुझे चाहिए। यहां पे कितना परसेंट है? 210 का आधा कितना होता है? उधर भी आधा कर दो, हो गया ना। 105% ऑफ सीपी तो निकालना था, ठीक है। तो सीपी मैं ऐसा क्यों करूं कि मैंने सीपी निकाला, फिर उसका 5% निकाला, फिर उसके साथ मैंने ऐड किया, तब जाके आएगा 546। तो इतना घूम के जाने का जरूरत ही नहीं है। मुझे उन्होंने 210% दे दिया है, तो मैं यहां से ही निकाल दूंगा 105%। 210 का आधा करने से 105 आ जाता है। हाँ, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग प्लस नहीं करके माइनस करते तो 100 माइनस एक्स ये तो रह जाता, माइनस माइनस में ये वाला एक्स भी क्या हो जाता है यहाँ पे? माइनस माइनस एक्स क्या हो जाता? -2x। तो फिर एक ही इक्वेशन में सीपी भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, निकालेंगे कैसे? एक इक्वेशन दो वेरिएबल, निकल सकता है? नहीं निकलेगा ना। तो इसीलिए हमने इसको प्लस किया है। तो वो आपको अब खुद से देख के करना पड़ेगा कि मुझे दोनों इक्वेशन को प्लस करना है कि माइनस करना है,
कि डिवाइड करना है। अब ये क्वेश्चन तो पूछ लिया तूने, ये नहीं पूछा तो फिर x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे अगर x का वैल्यू निकालना होता तो? यहां से हम लोग CP निकाल लेते, हमने निकाला नहीं क्योंकि हमको चाहिए नहीं। यहां से CP निकाल सकते हैं कि नहीं? 210% ऑफ CP इज 1092, तो 210 डिवाइडेड बाई 100, ये सब काट कूट के हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहां से? CP। फर्स्ट इक्वेशन में CP का वैल्यू बिठा देते तो निकल जाता x, ठीक है। बट ये तो x ऐसे निकला, ऐसे डायरेक्टली x कैसे निकलता बताओ? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू नीड टू मोल्ड योर स्ट्रेटेजी। डायरेक्ट x निकालने के लिए मुझे CP को हटाना पड़ता। देखो तूने बोला कि हमने इन दोनों को माइनस क्यों नहीं किया? माइनस x पहले से था, फिर से माइनस करता तो और एक माइनस x आ जाता, माइनस 2x आ जाता, और यहाँ पे पहले से CP है, तो एक ही इक्वेशन में x भी है CP भी है, दोनों कैसे निकलेगा? कोई एक तो डिलीट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने प्लस किया सो दैट ये x डिलीट हो जाए और क्या निकल जाए? CP निकल जाए, ठीक है। ऑल्दो लास्ट में जरूरत नहीं पड़ा, बट अगर मुझे x निकालना हो और डायरेक्ट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इसमें क्या कट जाता? CP कट जाता, x तो कटता नहीं इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते करके x का वैल्यू निकालते। तो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी आपको बनाना है, ठीक है। प्लस हो माइनस हो, डिवाइड इनटू, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग को 5% प्रॉफिट पता है और 5% प्रॉफिट होता है हम लोग 105, और यहाँ पे तुम्हारे 10 नहीं देंगे, कुछ और भी देते हैं लाइक 209 211, तब क्या करोगे? हाँ, तब भी ऐसे कर सकते थे, जैसे मान लो उन्होंने दिया 175% ऑफ CP इज 1092 और हमको कितना निकालना है, तो इसको आप ऐसा ले लो ना, इजी करो। 175 टा चॉकलेटेर दाम कत? 1092। अच्छा 1092, तो 105 चॉकलेट का दाम कितना होगा? 1092 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 105। हम लोग बचपन में ऐसा करते थे ना यूनिटरी मेथड में, कि 175 चॉकलेट का दाम अगर इतना है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? इतना, और 105 चॉकलेट का दाम कितना होगा? एक चॉकलेट का दाम इंटू 105, ठीक है। कुछ और वैल्यू रहता तो ऐसे करके निकाल देते, ठीक है। यहां पे मतलब बहुत इजी हो गया, हाफ हाफ हो गया पूरा। चलो देखते हैं। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो एक इंसान ने 100 रुपए में कोई सामान खरीदा और कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मतलब कितने में बेचा? 120 में बेचा। Had he purchased the article for 10% less, अगर वो 10% कम में इसको खरीदता, 100 से 10% कम करो, 10% कम में इसको खरीदता तो कितने में खरीदता? 90 में खरीदता। समझ में आ रहा है ना? एक इंसान ने 100 रुपए में एक सामान खरीदा और 20% प्रॉफिट लगा के इसको बेचा, तो कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है, ठीक है। बोला है अगर वो होलसेलर से खरीदते टाइम ही 10% कम में बेचता तो कितने में बेचता? 90, एंड सोल्ड इट फॉर 270 मोर। इसको अभी मत पढ़ो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ गया ना, इसको रहने दो। ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मली वो 20% प्रॉफिट में सामान बेचता है, इस बार वो उसको और किसी एक अच्छे होलसेलर का पता मिल गया जहां से और 10% कम में वो सामान खरीद के लेके आया, और अभी वो कितना परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है? 40% प्रॉफिट।
90 का 10% कितना होता है? 9। तो 40% कितना होगा? 10 चॉकलेट्स का दाम अगर 9 रुपए है तो 40 चॉकलेट्स का दाम कितना होगा? 36। ठीक है, तो दिस इज द ओल्ड सेलिंग प्राइस एंड दैट इज द न्यू सेलिंग प्राइस। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी ओरिजिनल वैल्यू ना दिया हो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, और अगर कोई वैल्यू है तो देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? 270। 270 क्या चीज है? 40% है? नो, 270 मोर। क्या मोर किया गया है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्या? सेलिंग प्राइस, यानी पूरे पुराने सेलिंग प्राइस से नया सेलिंग प्राइस कितना मोर है? 270 मोर है। वो तो उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से पुराने सेलिंग प्राइस से नया सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है? 6 यूनिट्स या 6 रेशियोज जो भी है, ठीक है। तो 6 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 270। तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 45, ठीक है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो 120 इंटू 45, ठीक है। तो 120 इंटू 45 कितना आ जाएगा? 5400, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला। तो उन्होंने जो जो बोला है हमने वैसा वैसा पूरा करते गए हम लोग। एंड शुरुआत कहां से हुआ था? शुरुआत यहां से हुआ था, इस 100 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An item was sold for 20%, a loss of 20%। फटाफट सीपीएसपी रेशियो लिखो, फटाफट, कम ऑन, फास्ट फास्ट। 20% का लॉस है, फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में सोचो और सीपी और एसपी का रेशियो लिखो। 5। क्या हुआ? देखो सोचो, मैं बताता हूं बाद में। कितना आएगा? 20% का फ्रैक्शन कितना है? -1/5, यानी 5 रुपए पे 1 रुपए का लॉस। तो 5 रुपए पे 1 रुपए का लॉस होगा तो कितने में बेचेगा? 4 में, ठीक है। तो 5:4। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 5:4, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन का सीपीएसपी का रेशियो। सेकंड क्या हो रहा है? बीच वाला पार्ट रहने दो, मतलब पढ़ सकते हो कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को डिक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, वगैरह वगैरह, द आइटम वुड बी सोल्ड एट, इसका रेशियो लिखो, 25% लॉस। को देखो 4:3, 25% मतलब -1/4, यानी 4 रुपए पे 1 रुपए का नुकसान। तो अगर 4 रुपए में खरीदा तो कितने में बेचा? 3 रुपए में बेचा। अब देखो हमारे सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन का सिचुएशन मैच कर रहा है कि नहीं। कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट था, वो 4 यूनिट हो गया, कितना डिक्रीज हुआ? 1 यूनिट डिक्रीज हुआ, हाँ 1 रुपए या 1 यूनिट डिक्रीज हुआ। सेलिंग प्राइस 4 था, 3 हो गया, 1 यूनिट डिक्रीज हुआ। यहां पे भी वो लोग ये बोल रहे हैं इफ द कॉस्ट प्राइस एज वेल एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम्स आर डिक्रीज्ड बाय 450। तो कॉस्ट प्राइस को भी 450 घटाया गया, सेलिंग प्राइस को भी
450 घटाया गया। एंड हमको पता है इन दोनों को ही कितना डिक्रीज किया गया, 1 यूनिट डिक्रीज किया गया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 450 है। फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, तो 4 इंटू 450। ठीक है, एक यूनिटेर ভ্যালু কত, तो 4 यूनिटेर ভ্যালু কত হইব, एक चॉकलेट का दाम 450 है, तो 4 चॉकलेट का दाम 1800 होगा। ओरिजिनल है पुरानाटा, ठीक है, बिफोर द चेंज। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हाँ लगा सकते हैं, अगर ये नहीं रहता तो। क्योंकि जैसे 20% प्रॉफिट का तो रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा, 5:6। 40% प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, 40% प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, 5:7। ठीक है, 2/5 यानी 5 पे 2 ज्यादा, 5:7। फिर अब देखोगे कि कौन सा कितना गैप बैलेंस हो रहा है, बट वहां पे आपको गैप बैलेंस करना पड़ेगा खुद से। यहां पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही डिक्रीज हो रहा है बाय ए मार्जिन ऑफ 450, अलग अलग नहीं है। यहां पे तो अलग अलग श्योर आएगा, ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को उसमें यूज नहीं किया हमने, ठीक है, इस मेथड को इसमें यूज किया। तो आज का सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है कि सारा अलग अलग टाइप का है, मतलब कुछ अलग है, इसलिए मिसलेनियस है, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, क्वेश्चंस आर नॉट टफ, रादर रैंडम। A shopkeeper sells 30 products at 5% loss for ₹19x. Then he sells 20 products for at 12.5% profit for this much. Find the cost price of the single product. अच्छा, 5% लॉस रेशियो लिखो, CPSP। फाइव परसेंट लॉस CPSP का रेशियो लिखा कितना, 5% लॉस मतलब फ्रैक्शन कितना है, -1/20, तो 20 रुपए पे 1 रुपए का लॉस है, तो 19। ठीक है, और ये ना पूरा 30 प्रोडक्ट्स के लिए, हाँ एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है ये, क्योंकि बोला है शॉपकीपर सेल्स 30 प्रोडक्ट्स एट 5% लॉस फॉर ₹। अच्छा, हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 यूनिट। हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना है, 19 यूनिट्स। उन लोगों का एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 19x। तो 19 अगर 19x दिया हुआ है, तो 20 का वैल्यू कितना होगा, 20x होगा। सिंपल सा बात है। अगर मैं अभी ऐसा बोलता कि 19 मतलब 1900 दिया हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं, 20 मतलब 2000 है, यही बोलते हैं। तो 19 अगर 19x दिया हुआ है, तो 20 मतलब क्या होगा, 20x। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा 20x। बट ये कॉस्ट प्राइस क्या एक आइटम का है कि 30 आइटम का है, 30 आइटम का है। ठीक है, तो एक आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कितना होगा एक आइटम का कॉस्ट प्राइस, 20x डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि 20x तो ओवरऑल फुल एंड फाइनल प्राइस है ना, उसको 30 से डिवाइड कर दो, तो एक एक सामान का दाम निकल जाएगा। निकल गया एक सामान का दाम। अच्छा, मैं इधर थोड़ा रफली लिख रहा हूं, मैं अच्छे से लिख दूंगा। देखो हाँ, हम लोग कहां पे पहुंचना चाह रहे हैं एक्चुअली, मुझे ना 20 आइटम का दाम निकालना है अगर मैं इतना प्रॉफिट में बेचूं। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम्स। तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है,
कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स इनटू समथिंग होगा, जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा इनटू समथिंग होगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज द फाइनल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस इज द इनिशियल वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू समथिंग, मतलब कुछ टाइम्स होगा, 5/6 टाइम्स, 8/9 टाइम्स, ठीक है, 6/5 टाइम्स, कुछ समथिंग कुछ ना कुछ होगा। तो पहले ये तो निकालू मैं कि 20 चीजों का दाम कितना है, तो 30 चीजों का दाम कितना है 20x, एक सामान का दाम कितना है डिवाइडेड बाई 30, तो 20 सामान का दाम कितना है इंटू 20। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? फिर से बताता हूं, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 19x, कितने चीजों का सेलिंग प्राइस है 30 चीजों का, 30 आइटम्स का सेलिंग प्राइस है। कंपेयर किया तो कॉस्ट प्राइस आ गया, तो ये कॉस्ट प्राइस भी कितने आइटम्स का आया 30 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस आया, डिवाइडेड बाय 30 करूंगा तो एक एक आइटम का कॉस्ट प्राइस निकलेगा, इंटू 20 करूंगा तो 20 आइटम का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो ये चीज तो चलो भाई निकल गया हमारा, 20x बाई 30 इंटू 20 इंटू कितना प्रॉफिट में बेचना है 12.5% प्रॉफिट, मतलब कितना होता है, कितना प्लस 1/8, ठीक है, यानी 8 रुपए पे 1 रुपए ज्यादा, तो कितना टाइम्स आएगा यहां पे 9/8 टाइम्स, यानी 8 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो 9 रुपए क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो 9/8 टाइम्स। तो ये क्या निकल गया मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ, बट इसका तो वैल्यू दिया ही हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है 10x प्लस 300, जीरो जीरो कट जाएगा, 20 इंटू 2 कितना होता है 20 इंटू 2 40, 48 से कटेगा तो कितना आएगा 5, 5x इंटू 3 15x, ये इधर जाएगा, x का वैल्यू कितना निकला 60। उन्होंने क्या निकालने बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, तो सिंगल प्रोडक्ट ये था ना, यही तो था सिंगल प्रोडक्ट का वैल्यू, तो 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30, 40 रुपीज। चलो नेक्स्ट, Karan bought 30 glasses for 4,500 and 6 glasses got damaged during the transportation. He sold all the remaining glasses and made neither gain nor profit. The selling price per glass is what percent of the cost price per glass? अच्छा, उसने 30 ग्लास खरीदा कितने रुपए में, तो ये एक ग्लास का दाम है कि पूरे का है, तो एक ग्लास का दाम कितना होगा, क्लियर है? अच्छा, ये तो है कॉस्ट प्राइस, एक ग्लास का कॉस्ट प्राइस, अब एक ग्लास का सेलिंग प्राइस,
ठीक है, एक ग्लास का सेलिंग प्राइस। 6 ग्लास खराब हो गया रास्ते में, तो कितना ग्लास बचा उसके पास? 24 ग्लास बचा। अब इस 24 ग्लासेस को उसने टोटल कितने में बेचा? कैसे पता? क्योंकि वो 30 ग्लास का था 4800 हम्म तो इसमें से 6 चला गया मतलब तो हम लोग को तो वो नहीं पता था हम लोग कैसे हाँ चलो इसका बात सुना। अब हाँ बताओ, तेरा एक्सप्लेनेशन बता। हाँ यहां पे बोला है कि उसने बाकी का 24 ग्लास बेचते टाइम ये माइंडसेट नहीं लगाया कि मैं पर ग्लास कितने में बेचूंगा। उसने बोला कि मैं पूरा 24 का 24 इन वन गो बेच दूंगा। और कितने में बेचूंगा? 4500 में बेचूंगा। कैसे पता? क्योंकि मैं ऐसे दाम में बेचना चाहता हूं कि मुझे नुकसान ना हो। अब मैंने ग्लासेस कितना भी खरीदा हो, मैंने 100 ग्लासेस भी तो खरीद सकता हूं मैं, और हो सकता है मेरा 50 खराब हो गया रास्ते में। बट मैटर करता है दैट फाइनल क्वांटिटी, कि मैं फाइनल क्वांटिटी अपने पॉकेट से खर्चा कितना किया था? 4500। एंड मैं चाहता हूं कि मेरे पॉकेट में फिर से यही पैसा आके घुसे। अब कितना ग्लास खराब हुआ, कितना मैंने बेचा, ये सब मुझे देखना ही नहीं है। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4500 ही होना चाहिए। इफ द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इज दिस, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस भी ये होना चाहिए। इसी से ये इस लाइन से पता चलता है। ठीक है, बट वो जब बेच रहा है 4500 में, तब क्या 30 ग्लासेस बेच रहा है? कितना ग्लासेस बेच रहा है? तो पर ग्लास का सेलिंग प्राइस क्या होगा? बाय 24। तो रेशियो देख लो, ये हो गया एक ग्लास का कॉस्ट प्राइस, ये हो गया एक ग्लास का सेलिंग प्राइस। तो 1/5 इज टू 1/4। 4 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा। रेशियो कितना आ रहा है? 5:4। रेशियो बोला था क्या? ओ नहीं, क्या बोला था? द सेलिंग प्राइस पर ग्लास इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस पर ग्लास। उल्टा निकाला क्या मैंने? उल्टा लिखा है मैंने। तो सेलिंग प्राइस जो है, ये जो सेलिंग प्राइस है, ये कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट? ठीक है, सेलिंग प्राइस पर ग्लासेस व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है किसके कंपैरिजन में? कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में। तो आप लोग जब परसेंटेज निकालोगे, मैंने हमेशा बोला है कि आप लोग ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लो, फिर इस बेस के बारे में सोचो कि व्हाट इज द बेस, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो किससे हो रहा है कंपैरिजन? कॉस्ट प्राइस के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो नीचे क्या बैठेगा? 4। ऊपर क्या बैठेगा? जिसका कंपैरिजन हो रहा है। तो किसका कंपैरिजन हो रहा है? सेलिंग प्राइस का। तो 4 से काटो, 125। ठीक है, ऑफ, फ्रॉम, टू, देन, ये 4 वर्ड के बाद जो भी चीज रहेगा, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी पैरामीटर का नाम, वो सब बेस होता है हमेशा परसेंटेज में। ठीक है, और उससे पहले जो चीज रहेगा वो हमेशा ऊपर बैठेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अ शॉपकीपर बॉट 600 kg, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 600 kg राइस फॉर 7200, बट 25% of it got damaged during transportation. At what price per kg should he sell the remaining rice to earn an overall profit of 25%? तो क्या निकालने बोला है? सेलिंग प्राइस निकालने बोला है। ठीक है, सो दैट उसको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। देखो, पहले यहां पे बोला था कि नीदर लॉस, नीदर गेन नॉर लॉस होना चाहिए। तो जो सेलिंग प्राइस था उसको मैंने एग्जैक्टली लिख दिया था। ठीक है, और डिवाइड कर दिया था जितना आइटम है मेरे पास। ठीक है, क्यों एग्जैक्टली लिख दिया था? क्योंकि उन्होंने बोला था
लॉस भी नहीं चाहिए, प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, बट इस बार ये लोग क्या मांग रहे हैं, प्रॉफिट मांग रहे हैं ना, तो 25% प्रॉफिट चाहिए। 25% प्रॉफिट मतलब कितना परसेंट, ठीक है, 25% प्रॉफिट मतलब 125%। 125% किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस क्या है, अच्छा, डिवाइडेड बाय कितना सामान में बेच रहा हूं, सब सामान बेच रहा हूं क्या, कुछ खराब भी तो हो गया ना, तो जो जो अनडैमेज मतलब जो डैमेज नहीं है वो बेच रहा हूं, तो 25% गॉट डैमेज्ड। 25% क्या होता है, यानी 150 केजी खराब हो गया, तो कितना केजी बचा हुआ है, 125% होता है 5/4 डिवाइडेड बाई 450, इससे काटेंगे तो 1800, 45 इंटू 1, 45 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो 20 रुपए पर केजी में मुझे बाकी का 450 केजी बेचना चाहिए, सो दैट सामान खराब होने के बावजूद भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक आई गेस तुम लोगों को थोड़ा सा एक पैटर्न मिल गया कि हमेशा ऊपर ये डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है, अब वो गोल आपको कौन अचीव करके दे रहा है वो नीचे लिख दो। तो मेरा गोल क्या है, 25% प्रॉफिट कमाना, क्योंकि मैंने खर्चा कितना किया था 7,200 रुपए, तो 7,200 रुपए के ऊपर 25% का प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए ही चाहिए, ये मेरा गोल है, ठीक है। सामान खराब हुआ है, क्या हुआ है, मैंने चोरी कर लिया है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मुझे उतना पैसा तो चाहिए भी, तो वो आप ऊपर लिख दो। अब नीचे डिवाइड में क्या आएगा कि कौन आपको ये गोल अचीव करके दे रहा है, पूरा 600 केजी तो आपको हेल्प नहीं कर रहा है ना, 600 में से 150 केजी तो खराब ही हो गया है, बाकी 450 केजी बेच के आप इतना पैसा कमा रहे हो, ठीक है। चलो यहां पे भी ये भी सिमिलर ही है। अर्जुन बॉट 600 आर्टिकल्स फॉर 30,000 ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन 20% आर्टिकल गॉट डैमेज्ड, ठीक है, तो 20% किसका, इसका कितना होगा बताओ, 120 होगा, तो बचा कितना है, और 480 बचा हुआ है, ठीक है, 480 बचा हुआ है, एंड वेर थ्रोन अवे, ही सोल्ड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, इसका 1/3, इसका 1/3 करो, 1/3 करो, कितना आता है 160, ठीक है, चलो 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एट 20% लॉस, ये सब बाद में देखेंगे, एंड रेस्ट, तो अब कितना बचा हुआ है देखो ना, 120 और 160 कितना हो गया 280, और टोटल कितना था 600, तो कितना बचा हुआ है 320। अब निकाल लो आप रेशियो, 4 से काटेंगे तो 3:4:8, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टन करते हैं कि मेरे पास 15 आइटम था, कितना आइटम 15, 3, 4, 8, ये 3 आइटम खराब हो गया है ना, 20% आइटम, ये वाला कौन सा आइटम है जो खराब हो गया फेंकना पड़ गया, ठीक है, ये वाला कौन सा आइटम है जो मैंने 20% लॉस में बेचा, ये वाला कौन सा आइटम है जो मैंने 55% प्रॉफिट में बेचा। तो अब इतना हैवी वैल्यूज लेके कौन कैलकुलेशन करेगा,
आप थोड़ी ना करोगे 120 इंटू, सॉरी ये तो 0 आ जाएगा, आई मीन -100 आ जाएगा, 320 इंटू 55, 160 इंटू -20, ये सब नहीं करेंगे ना हम लोग। तो मैंने कैंसिल आउट करके छोटा बना लिया। तो 15 आइटम में से 3 आइटम मेरा खो गया, डैमेज खो नहीं गया, डैमेज होके मैंने फेंक दिया, तो वो मेरा पूरा पूरा नुकसान नहीं है क्या? क्योंकि मैं तो पैसे देके खरीद के लाया था, मैंने पूरा फेंक दिया उसको, तो उसमें मुझे लॉस कितना है बताओ? कितना लॉस हुआ? कितना परसेंटेज वाइज कितना लॉस हुआ? जो मैंने सामान फेंक दिया उसमें मुझे कितना लॉस हुआ? नहीं, वो तो सेकंड वाले में है, इंटू -20। इसमें कितना लॉस हुआ? जो मैंने फेंक दिया 100% लॉस है ना, बिका ही नहीं ना भाई वो सामान, कस्टमर को दे नहीं पाया ना मैं तो फेंक दिया उसको, मैंने कोई नहीं पैसा जोले वाला नहीं ওরকম হয়ে গেছে জিনিসটা। मैं जितना पैसा से खरीद के लाया था वो सामान पूरा ही खराब है, उसको मुझे फेंकना पड़ गया, तो 100% नुकसान है मेरा। इस पे कितना नुकसान हुआ? 20%। और इस पे कितना प्रॉफिट हुआ? 55%। ठीक है, तो व्हाट वाज द ओवरऑल प्रॉफिट? तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट देख लो, अपॉन 15 होगा क्योंकि टोटल 15 आइटम्स था, तो 3 इंटू -100 कितना हो जाएगा? फिर ये कितना हो जाएगा? -80, फिर ये कितना हो जाएगा? तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 60 आ रहा है ना? %4। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसा समझो, इतना 600, 120, 320 ये सब वैल्यूज लेके मत करो। ठीक है, सिंपल, मेरे पास 15 आइटम था और ये 15 आइटम 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एक जो फेंकना पड़ा, एक जिसमें 20% लॉस हुआ और एक जिसमें 55% प्रॉफिट हुआ। तो कैलकुलेट कर लो मल्टीप्लाई करके कि कितना कितना मिल रहा है, अपॉन 15, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है जो कि आउट ऑफ 15 आइटम्स निकलेगा, दिस विल बी व्हाट? 4% प्रॉफिट। ठीक है, तो एग्जाम में भी करोगे तो ऐसे करके करना, कभी भी रियल वैल्यूज को लेके मत करना। ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यूज से करोगे तो बहुत कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, इधर 20%, तो 10% कितना होता है? 60, तो 20% 120 होगा। वही तो ना, यहाँ पे देखो ना, बोला है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन 20% ऑफ द आर्टिकल गॉट डैमेज, तो 600 का 10% कितना होता है? 60 होता है, तो 20% कितना होगा? 120। अब 120 डैमेज हो गया तो बचा कितना? 480। अब 1/3 ऑफ द रिमेनिंग दिस इज द की वर्ड, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना है? 480, इसका 1/3, इसको 3 से काटो, कितना आएगा? 160 आएगा। बाकी का तो लिख लो, 600 में से 120 और 160 गया तो बचा कितना फाइनल? 320 बचा। तो इस तरीके से तीनों का हमने क्वांटिटी निकाल लिया, बट ओरिजिनल वैल्यू से हमने प्रोसेस नहीं किया इसको, इस क्वेश्चन को रेशियो से किया। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, हाँ? थोड़ा बहुत, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा बहुत है। चलो, ये क्वेश्चन लास्ट है, करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं एलिगेशन मेथड यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि एलिगेशन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। अ शर्ट एंड अ जैकेट कॉस्ट अ टोटल ऑफ 4,500, यानी एक शर्ट मतलब S प्लस J इज इक्वल टू 4,500, अगर आपको इक्वेशन लिखना है। द शर्ट इज सोल्ड एट 25% लॉस, यानी S इंटू -25%।
and the jacket is sold at 33.33% profit plus J into 33.33% इज इक्वल टू ये दोनों मिला के जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 10%, यानी शर्ट प्लस जैकेट मिला के कितना है 10%। अब हम लोग इसको नॉर्मली माइनस कर देते, बट इसके लिए थोड़ा सा झमेला हो गया, ठीक है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में ले लेता हूं। क्या फ्रैक्शन में लेने से सही रहेगा? 1/10 आ जाएगा, 1/4 नहीं, चलो ऐसे ही करते हैं। चलो एक दो स्टेप्स स्किप करूं तो चलेगा, समझ पाओगे? मैं समझा समझा के ही करूंगा स्किप, ठीक है। अच्छा कम ऑन, देखो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 10% ऑफ S प्लस 10% ऑफ J। अब देखो, हाँ, -25% ऑफ S अगर उधर जाएगा, अगर क्या उधर जाएगा ही, -25% ऑफ S उधर जाएगा तो कितना होगा, +25% ऑफ S। समझ लो फिर से, -25% ऑफ S उधर जाएगा तो क्या होगा, +25% ऑफ S, साथ में 10% ऑफ S तो कितना हो जाएगा, 35% ऑफ S। क्लियर है इतना? समझ में आया सबको? अच्छा, 33.33% ऑफ J और -10% ऑफ J होगा कि नहीं? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 10% ऑफ J आएगा ना, तो वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, तो 33.33% ऑफ J माइनस 10% ऑफ J तो क्या होगा, ये 23.33% ऑफ J, ठीक है। तो J बाई S इज इक्वल टू 35% डिवाइडेड बाई 23.33%। अब ये वाला परसेंटेज बस नहीं पता तो इसको अलग से निकाल लेंगे। 20% इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33%। 20% होता है 1/5। 33.33% कितना होता है? कितना होता है 33.33%? 1/3, बट यहां पे क्या है 3.33, तो 1/30 होगा ये। एलसीएम वगैरह छोड़ दो, मिलाने की कोशिश करो, इंटू 6 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यहां पे 30 आ गया, यहां पे भी क्या है, दोनों के नीचे 30 आ गया, ऊपर 6 + 1 क्या आ जाएगा 7, बस हो गया, ये हो गया 7/30। 35% तो पता ही है, मतलब मुझे पता है, ठीक है, 7/20, बाकी आप लोग कॉपी में लिख के रख देना मार्किंग करके, ठीक है, अलग एक बॉक्स बना के लिख के रख देना। 35% इज 7/20। 7 और 7 कट गया, 30 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, ये 20 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/20 यानी 3:2। तो जैकेट और शर्ट 3:2 के रेशियो में इनका दाम है, ठीक है। तो टोटल दाम कितना था इनका 4500। मुझे जैकेट का निकालना है, तो जैकेट और शर्ट का रेशियो कितना आया भाई 3:2 आया, माने इखाने कय भाग আছে 5 भाग, ठीक है। तो दोनों मिला के 4500 है, तो जैकेट कितना है उसमें से 4500 रुपए का 5 भाग का 3 भाग, ऐसे निकलेगा। 4500 रुपए का कुछ हिस्सा जैकेट का दाम है और 4500 रुपए का कुछ हिस्सा शर्ट का दाम है, तो 4500 रुपए का 5 भाग का 3 भाग क्या है जैकेट का दाम है। तो जैकेट का दाम निकाल लो 2700, ठीक है। ऑप्शन में क्यों नहीं है ये? अच्छा क्या बोला है, हाउ मच वॉज द जैकेट सोल्ड फॉर, अच्छा सेलिंग प्राइस निकालने बोला है ना, ये तो कॉस्ट प्राइस निकला,
सेलिंग प्राइस 2700 इंटू कितना है प्रॉफिट इसमें 1/3, तो 1/3 है तो सेलिंग प्राइस 4/3 होगा, नहीं समझे? 33.33% इज प्लस 1/3 মানে 3 টাকার উপরে 1 টাকা প্রফিট। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू समथिंग, ये थोड़ी देर पहले भी तो किया था ना हमने, कहाँ गया ये वाला, सीपी सॉरी एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू समथिंग। अब ये समथिंग लॉस में भी हो सकता है प्रॉफिट में भी हो सकता है, तो प्लस 1/3 है माने 3 টাকার উপরে 1 টাকার प्रॉफिट, तो 3 से 4 हो जाएगा ना, तो 3 से 4 हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है 3600 का सेलिंग प्राइस आएगा जैकेट का। ठीक है, तो आज का क्लास ये पे खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग कल। क्या हुआ? नहीं चलो और क्या ही करेंगे।